Hello students. So yesterday we have studied our two jump statements, that is go to statement and break statement. So today we will study the continue statement and the exit statement. So first of all, let's see what is continue statement. So a continue statement is also a jump statement. मीन्स जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये भी सेम टू सेम काम करती है जैसे कि हमारी जंप स्टेटमेंट करती है. It forces the next iteration of the loop to take place, skipping any statement following the continue statement in the body of the loop. So जैसे कि आपके break statement में होता था कि जैसे ही हमें विद इन द बॉडी ऑफ द लूप एक ब्रेक स्टेटमेंट मिलती थी तो जो भी स्टेटमेंट उस ब्रेक स्टेटमेंट के बाद होती थी वो सभी स्टेटमेंट स्किप हो जाती थी और हमारा जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो जाता था. मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होके एग्जिट हो जाता था. सो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो भी लगभग ब्रेक स्टेटमेंट के जैसी ही है, बट डिफरेंस कहाँ आता है कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें हमारी बॉडी ऑफ द लूप में मिलती है, सो इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन मीन्स टर्मिनेट होने की जगह ये क्या करता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप में जाता है. मीन्स ये दोबारा से एक्सप्रेशन को चेक करेगा फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन कि अगली जो एक्सप्रेशन है वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो स्किप तो हो रही हैं बट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है. प्रोग्राम दोबारा से स्टार्टिंग में अपडेटेड एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है कि क्या एक्सप्रेशन ट्रू है, तो वो दोबारा से जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन करेगा और अदरवाइज वो एग्जिट हो जाएगा. जैसे कि फॉर लूप में अगर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलती है तो वो दोबारा से नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे वेरिएबल को अपडेट करेगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा और देन हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन को दोबारा से इवेल्युएट करके फॉर लूप चलाएगा. और वाइल या डू वाइल लूप में जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगी वो दोबारा से वाइल लूप की एक्सप्रेशन को चेक करेगा कि क्या एक्सप्रेशन अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, तो वो स्टेटमेंट्स रन करेगा वरना एग्जिट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम विच यूजेस अ कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो इन द मेन फंक्शन as you can see we have declared four variables a, b, c and I. So we have used a for loop and we have initialized I with integer 0 और I कब तक रन करेगा जब तक वो लेस देन 10 है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र से एंटर करा रहे हैं टू नंबर्स दैट इज़ a and b. So as you can see inside the for loop we have used a if else statement. If condition b equals to 0, अगर जो b की वैल्यू है वो equals to 0 है तो हमने दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई कि डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0 और एंटर द नंबर अगेन, और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ की कंटिन्यू. सो जैसे ही यूज़र b में 0 इनपुट करेगा हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो ट्रू हो रही है, तो हमारी इफ़ कंडीशन रन होगी. और जैसे ही उसको कंटिन्यू वेरिएबल मिलेगा एट द एंड, सो वो दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा एंड अगेन कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है और ये लूप दोबारा रन होगी. सो ये लूप यहाँ पे 10 टाइम्स रन करेगी जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10 है. जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमारी फॉर लूप एग्जिट हो जाएगी. सो एज यू कैन सी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो हमारी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को स्किप तो कर रहा है बट हमारे लूप को दोबारा से आइट्रेशन में ला के रन करता है. सो कंटिन्यू और ब्रेक में यही डिफरेंस है कि ब्रेक स्टेटमेंट स्किप करके टर्मिनेट हो जाता है बट जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो हमारी द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को स्किप करके दोबारा से लूप को चलाती है. सो इन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमारी लूप है वो अपने सभी साइकिल्स कंप्लीट करके एग्जिट होगी. सो नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट दैट इज एग्जिट फंक्शन. सो यू कैन ब्रेक आउट ऑफ लूप यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट. आप अपनी स्टेटमेंट से टर्मिनेट हो सकते हैं, आप अपनी लूप से टर्मिनेट हो सकते हैं यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट. एंड यू कैन ऑल्सो ब्रेक आउट ऑफ अ प्रोग्राम यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ C++ जो कि है एग्जिट फंक्शन. और आप प्रोग्राम से भी
टर्मिनेट हो सकते हैं वाइल यूजिंग अ फंक्शन जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है सी प्लस प्लस का, जो कि है एग्जिट फंक्शन। सो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को हेल्प करता है टर्मिनेट करने में एज सून एज इट एनकाउंटर्ड विद द एग्जिट फंक्शन। सो जैसे ही प्रोग्राम को एग्जिट फंक्शन मिलेगा वो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। एंड एज सच जो हमारा एग्जिट फंक्शन है वो एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का लाइब्रेरी फंक्शन है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती है जो कि है #include process.h। सो जब भी हमें एग्जिट फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए हमें ये हेडर फाइल कंपलसरी लगानी पड़ेगी। सो एज यू कैन सी इन द प्रोग्राम गिवन बिलो, हमने हमारे प्रोग्राम में चेक करना है कि क्या जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर है और नॉट, या वो प्राइम नंबर नहीं है। सो हम दो इंटीजर वेरिएबल्स इनिशियलाइज कराएंगे, फर्स्ट इज़ नाम एंड सेकेंड इज़ आई हम लूप के लिए यूज़ करेंगे और नम वेरिएबल से हम चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर प्राइम नंबर है या वो प्राइम नंबर नहीं है। सो विल यूज़ अ फॉर लूप जिसमें हम आई की वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे 2। सो एज यू कैन सी इन द प्रोग्राम, हम यूज़र से एक नंबर एंटर करवा रहे हैं और उसकी वैल्यू डाल रहे हैं नम के अंदर। सो फॉर एग्जांपल यूज़र वैल्यू इनपुट करता है 7, तो हमारी फॉर लूप चलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर है 7, हम उसको डिवाइड कराएंगे बाय 2। सो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 3.5। सो फॉर लूप हमारा चेक करेगा कि जो हमारी आई की वैल्यू है क्या वो लेस देन नम डिवाइड बाय 2 है। दैट मीन्स जो हमारी 2 की वैल्यू है वो लेस देन है किससे, 3.5 से। सो ये इफ़ स्टेटमेंट पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या वो नंबर फुली डिवाइडेड बाय है उस नंबर से, एंड हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिल रहा है। तो नम के अंदर वैल्यू है 7। सो 7 mod 2 क्या इक्वल्स टू 0 आता है। दैट मीन्स जब हम 7 को डिवाइड करेंगे आई जिसमें की वैल्यू है 2, मीन्स 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, वो हमें रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है। तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन ये इंक्रीमेंट करेगा आई को, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन ये हमारे नंबर 7 को डिवाइड करेगा 2 से, हमारे नम के अंदर वैल्यू है 3.5, अब हमारा आई 3 है, तो क्या 3 लेस देन है 3.5 से, येस इट इज़ ट्रू। नाउ अगेन ये इफ़ कंडीशन में जाएगा, अब ये 7 को किससे डिवाइड करेगा, 3 से। अब ये अगेन चेक करेगा कि क्या उनका मॉड 0 आता है, तो जब हम 7 को डिवाइड करते हैं 3 से, सो इट इज़ नॉट फुल्ली डिविजिबल बाय 3, तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। अगेन ये इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी एंड अगेन ये फॉर लूप में जाके आई को इंक्रीमेंट करेगा, अब हमारा आई हो गया 4। सो 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 3.5। तो अब क्या 4 जो है वो लेस देन 3.5 है, इट इज़ फॉल्स। सो 4 जो है वो हमारा ग्रेटर है 3.5 से। सो ये फॉर लूप की जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होगी एंड हमारी फॉर लूप एग्जिट हो जाएगी और ये सी आउट कर देगा कि इट इज़ द प्राइम नंबर। सो हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वेदर जो नंबर है वो प्राइम है या प्राइम नंबर नहीं है। सो अगर जो वो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से फ्रॉम 2 टू हाफ ऑफ दैट नंबर, तो हम प्रोग्राम में सी आउट कर देंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और अगर वो डिवाइड नहीं होता है बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 टू हाफ ऑफ दैट नंबर, तो हम प्रोग्राम में फ्लैश कर देंगे कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। सो एग्जिट फंक्शन जो आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है सी प्लस प्लस का, ये भी ब्रेक आउट हो जाता है प्रोग्राम से जब भी हमें ये बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में मिलता है। मीन्स जब भी ये हमें एक लूप की बॉडी में मिलेगा तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की वो स्किप हो जाएगी और हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। एंड जो हेडर फाइल हमारे एग्जिट फंक्शन के लिए यूज़ होती है वो होती है process.h, जो कि हमें इंक्लूड करनी पड़ती है इन द हेडर सेक्शन ताकि हमारा एग्जिट फंक्शन वर्क कर सके। सो दीज वर योर 2 जंप स्टेटमेंट्स एंड विद दिस वी हैव completed our chapter. In next class we'll be starting our next chapter, that is standard library functions. So that's all for today students. Thank you.